नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 10वीं का स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर। विद्यार्थियों, ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो मैं प्रश्न आपको बताने वाला हूँ, इनमें से आपके प्रश्न आपके एग्जाम में सीधे ही देखने को मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न में आपको उत्तर सहित बताने वाला हूं। अभी तक आपने स्वास्थ्य शिक्षा में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो विद्यार्थियों, इस वीडियो से भी काफ़ी हेल्प आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक देखें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी मुहिम है कि आज रात्रि तक इस चैनल पे 2 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। उसमें मात्र 800 सदस्य कम पड़ रहे हैं, तो उसमें आप भी हेल्प करें। आप सभी सब्सक्राइब करें तो हो जाएंगे हमारे आज रात्रि तक सदस्य। चलिए पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। कौन सा है विद्यार्थियों? मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। अगला है, लिब्रो शब्द किस खेल से संबंधित है? तो विद्यार्थियों, वॉलीबॉल से संबंधित है। वॉलीबॉल में लिब्रो खेल होता है या फिर लिब्रो शब्द यूज में लिया जाता है। अगला है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल है। ऑप्शन सा रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, योग दिवस कब मनाया जाता है? बिल्कुल आप सभी को पता होगा, 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था होती है 13 से 19 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 20 वर्ष के बाद। तो विद्यार्थियों, किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष की जो आयु होती है, वर्तमान में जो आपकी आयु है ये कौन सी है? किशोरावस्था है, 13 से 19। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन द रहेगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, खो खो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9। अगला है, आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, आदर्श ट्रैक है वो कितने मीटर का होता है? तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, आदर्श ट्रैक है वो आपके ऑप्शन ब रहेगा 400 मीटर का होता है। कितने मीटर का? 400 मीटर का। और फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है आपका 9वां प्रश्न, डू एंड डाई शब्द किस खेल से संबंधित है? विद्यार्थियों, डू एंड डाई जो शब्द हैं ये कबड्डी खेल से संबंधित हैं। कौन से खेल से संबंधित हैं? कबड्डी। कबड्डी में 2 रेड में अगर आप पॉइंट नहीं लाते हो या फिर जो उस लाइन को क्रॉस नहीं करते हो तो फिर डू एंड डाई रेड आ जाती है तीसरी। अगला है, रिले दौड़ में कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? तो विद्यार्थियों, रिले जो दौड़ होती है उसमें 4 खिलाड़ी हैं वो भाग लेते हैं। कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। अगला प्रश्न, धनुर्विद्या क्या है? धनुर्विद्या क्या है? तो धनुष और बाण चलाने की जो कला होती है उसे धनुर्विद्या कहते हैं। किसे? धनुष और बाण चलाने की जो कला होती है उसे धनुर्विद्या कहते हैं। अगला प्रश्न है 12वां, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, जल प्रदूषण किसे कहते हैं? तो आप सभी को पता होगा, जल के अंदर अवांछित जो कचरा वगैरह है या फिर प्रदूषण फैल जाता है जिससे पीने से लोग बीमार पड़ते हैं तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। यानी जल का दूषित होना जल प्रदूषण कहलाता है। अगला प्रश्न है, डेंगू रोग कैसे फैलता है? तो डेंगू रोग मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर कौन सा? एडिज मच्छर। तो आप लिखोगे डेंगू रोग एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। और विद्यार्थियों, ये लिख के ले लो, ये प्रश्न आपके सपने वाला है। एडिज, आप यहाँ पे ध्यान रखना, एडिज जो मच्छर है उसके काटने से डेंगू रोग होता है। आपके परीक्षा में सीधा आएगा ये प्रश्न। अगला है, टोक्यो ओलंपिक 2022 में किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती में रजत पदक है वो जीता था? तो वो कौन था? रवि कुमार दहिया था। कौन था? रवि कुमार दहिया। याद रखोगे आप, रवि कुमार दहिया। अगला है, कबड्डी खेल में लोना कब दिया जाता है? जब एक टीम पूरी तरह से आउट हो जाती है और सामने वाली टीम है उनको बोनस के रूप में 2 अंक दिए जाते हैं। कितने? 2 अंक दिए जाते हैं तो उसे लोना कहते हैं। यानी एक टीम है वो ऑल आउट होती है तब। अगला है, एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करता है? एक स्वस्थ व्यक्ति, मान लो अपन स्वस्थ व्यक्ति हैं तो अपन 1 मिनट में कितनी बार श्वसन क्रिया करते हैं?
तो कम से कम 12 से 20 बार, आप लिखोगे 12 से 20 बार करता है। अगला है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। अब इससे होगा क्या? मसूड़ों से रक्त निकलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा? घाव भरना उसमें देरी हो जाएगी। अपने शरीर में कोई घाव लगा है तो वो धीरे धीरे भरेगा। इसका मतलब कौन सा रोग हुआ है? स्कर्वी रोग हुआ है। किसके कारण हुआ है? विटामिन सी के कारण हुआ है। अब आपको विटामिन सी के साथ में विटामिन ए आपको याद रखनी है। दोनों में से एक आएगा, या तो विटामिन सी आएगी या फिर विटामिन ए आएगी। तो दोनों को आप अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला है कि प्राचीन काल में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे। तो प्राचीन काल में मनोरंजन के खूब सारे साधन थे। लोग मनोरंजन के लिए शिकार किया करते थे, संगीत बजाया करते थे, नृत्य किया करते थे, नाटक करते थे, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय खेल है उनको खेला करते थे। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है। तो पाचन तंत्र अपन ने जो भोजन किया है उसको टुकड़ों में वो बांटता है या फिर टुकड़ों में तोड़ता है। उसके बाद में जो पाचक रस है उसको अवशोषित करता है, यानी अच्छे जो काम के रस हैं उनको अपनी ओर लेता है और अवशिष्ट पदार्थ होता है उनको आगे धकेल देता है। अगला ट्रैक व फील्ड इवेंट कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। ट्रैक और जो आपके इवेंट कौन कौन से हैं वो आपको लिखना है। तो इसमें आपका जो आंसर है आप याद कर लीजिए, जिसमें इसमें रहेगा दौड़ होती है, इसके अंदर कूद होती है, इसके अंदर भाला फेंक वगैरह ये सब कुछ होता है। अगला है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। ऐसा भोजन जिसके अंदर सभी पोषक तत्व विद्यमान है संतुलित भोजन कहलाता है। जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन आदि तत्व पाए जाते हैं उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अगला है योग से क्या तात्पर्य है। तो योग शरीर का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास करता है। योग जो योगासन किए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जो आसन किए जाते हैं उसे योग कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 23वां, विद्यालय में प्रार्थना सभा की क्या उपयोगिता है। प्रार्थना सभा से विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास होता है, जिसके अंदर विद्यार्थी आगे आकर बोलना सीखता है। विद्यार्थी का मानसिक विकास होता है और इससे विद्यार्थी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो चारित्रिक गुण हैं वो विकसित होते हैं। अगला प्रश्न है 24वां कि व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इसको आप अच्छे से याद कीजिए, 3 नंबर का है। और किसी एक खेल मैदान का रेखा चित्र बनाइए। क्रिकेट का मैदान बना दो जिसके अंदर आपके जो पिच है वो 22 फीट की या फिर 22 गज की, 11 गज की होती है, 22 की होती, मुझे ठीक से पता नहीं है। लेकिन वो क्रिकेट का, हॉकी का या कबड्डी का कोई भी एक मैदान आप बना दीजिए। उनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, याद कर लीजिए। तो विद्यार्थियों इस तरह से देखा जाए तो मैंने आपको पूरा पेपर बताया है उत्तर सहित फुल सॉल्यूशन के साथ में। और विद्यार्थियों इस पेपर में से आपके एग्ज़ाम में सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। एक और मैं कोशिश करूंगा सुबह तक आपके एक और वीडियो अपलोड कर दूं। इन दोनों वीडियो में से आपके लगभग सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। तो विद्यार्थियों उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैंने पहले भी आपको बताया है कि मेरे 800 सदस्य कम पड़ रहे हैं 2 लाख सब्सक्राइब पूरे होने में, तो उसमें आप भी मदद करें। आप सभी सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है और इससे मेरा ये टारगेट है ये भी पूरा हो जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।